हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज देखते हैं हम एमसीक्यूज ऑन वेक्टर कैलकुलस। यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे वेक्टर के। और उसके बाद हमने देखा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के ऊपर एमसीक्यू, सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल मोशंस के ऊपर। देन लास्ट में मैंने वेक्टर इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें मैंने लाइन इंटीग्रल्स और वर्क डन को यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज कैसे हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 40 क्वेश्चंस हमने लिए हुए और जिसको 3 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सो तीनों यूनिट्स को आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अभी हम विद क्वेश्चन नंबर 1। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, ये कितना होता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसे हम एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कहते हैं। मतलब ये वाला ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इसको हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर इट इज व्हाट ए बार डॉट सी बार इनटू इट इज बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इनटू इट इज सी बार। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए मैंने यहां पे पहले b को ड्रॉप किया, फिर लिखा a c b, जो हमने यहां पे पहले लिखा, देन माइनस, उसके बाद मैंने c को ड्रॉप किया, फिर लिखा इट इज व्हाट a b, जो हमने यहां पे इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है a बार डॉट b बार, उसके बाद देन इट इज व्हाट c बार। और अब यही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं तीनों टर्म्स के ऊपर, और उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन लेते हैं। तो मैं इसको लिस्ट आउट कर देता हूं नीचे में। अब अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। यहाँ पे कैसा होगा, पहला वाला तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, जो हमने ऊपर में लिखा हुआ है, इट इज व्हाट a बार डॉट c बार इनटू b बार माइनस इट इज व्हाट a बार डॉट b बार इनटू इट इज सी बार। मतलब एक बार आपने b को ड्रॉप किया, लिखा ACB, देन C को ड्रॉप किया, लिखा ABC। अब वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं BAC माइनस BCA। तो यहां पे हम लिखेंगे BA, दिस इज C माइनस BC एंड इट इज व्हाट A। वैसे हम थर्ड टर्म के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, हो जाएगा CBA, जिसे हम लिखते हैं C बार डॉट B बार इनटू इट इज व्हाट A माइनस हमने इट इज व्हाट B बार को ड्रॉप करेंगे CAB, दैट इज C बार डॉट A बार डॉट इट इज व्हाट B बार। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कोई टर्म कैंसिल होता है क्या। जैसे मेरे पास A बार डॉट C बार इंटू B बार है, ऐसा और कोई टर्म यहाँ पे है क्या। यस, देखिए लास्ट वाला टर्म है C बार डॉट A बार इंटू B बार, और हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब C बार डॉट A बार को हम A बार डॉट C बार लिख सकते हैं, तो ये क्वांटिटी दोनों सेम हो जाएंगी, और अपोजिट साइन के साथ है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। वैसे बाकी के टर्म भी हम देखते हैं, देखिए a बार डॉट b बार इंटू सी बार मेरे पास है, और यहाँ पे है b बार डॉट a बार इंटू सी बार। इन दोनों को अगर हमने इंटरचेंज किया तो इसको हम लिखेंगे a बार डॉट b बार, तो दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी विद अपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा ये भी टर्म कैंसिल होता है, देखिए b बार डॉट सी बार यहाँ पे है, यहाँ पे c बार डॉट b बार है, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो दोनों सेम हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इट इज व्हाट 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, और वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का ये फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई कैप क्रॉस ए बार क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए बार क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए बार क्रॉस के कैप। अभी आई जे के क्या है हमारे, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसे भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इसको हम लिखते हैं ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू इट इज, बताइए हो जाएगा सी बार। सो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए मुझे, हो जाएगा इट इज व्हाट आई कैप डॉट आई कैप इंटू इट इज ए बार माइनस आई कैप डॉट इट इज व्हाट ए बार इंटू इट इज आई कैप। ये हो गया पहला टर्म। उसके बाद दूसरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन बताइए, इट इज जे डॉट जे, आपने कैप नहीं लिखा तो भी चलता है, इंटू आ जाएगा इट इज व्हाट ए बार माइनस जे कैप डॉट इट इज व्हाट ए बार इंटू इट इज जे कैप। अब थर्ड टर्म को आप एक्सपांड कर दीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला, हो जाएगा के कैप डॉट इट इज के कैप इंटू इट इज ए बार, देन माइनस के कैप डॉट ए बार इंटू इट इज के कैप। अब आपको तो पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, ये होता है 1, वैसे ही जे डॉट जे ये भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी वहां पे 1 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ये ए बार मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको ए बार मिल जाएगा जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये भी मेरा ए बार हो जाएगा। ये तीन टर्म तो हमारे सिंप्लीफाई हो गए। अब बचे हमारे ये टर्म, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हम ए बार को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ए बार को कंपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बताइए, इट इज व्हाट a1i
प्लस इट इज a2j प्लस a3k। अगर मैंने यहाँ पे i बार डॉट a बार लिया तो मुझे i का जो डॉट प्रोडक्ट है ये तीनों क्वांटिटी के साथ लेना पड़ेगा। तो आपको पता है i डॉट i 1 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा a1, i डॉट j 0 होता है और i डॉट k भी क्या होता है 0। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे सिर्फ a1 मिलेगा, तो a1 इंटू मेरे पास i आएगा, इट इज वॉट a1i, माइनस साइन ऑलरेडी हमारे पास है। वैसे अगर मैं j डॉट a बार लेता हूं तो j डॉट i 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 आएगा तो मुझे मिलेगा a2 और j डॉट k मेरा 0 हो जाएगा तो मुझे सिर्फ मिलेगा इज वॉट a2। तो इस क्वांटिटी को मैं लिखूंगा माइनस a2j। अब ये थर्ड डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, k बार डॉट i ये हो जाएगा 0, k बार डॉट j ये भी 0 और k बार डॉट k मेरा 1 हो जाएगा तो मुझे a3 मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस a3k। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3a बार माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा a1i प्लस इट इज a2j प्लस a3k। बट ये मेरा क्या है a बार, अभी हमने इसको डिनोट किया था, तो इसे हम लिख सकते हैं 3a बार माइनस a बार और वो हो जाएगा इट इज व्हाट 2a बार। सो 2a बार विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये क्या होता है, ये क्या होता है a बार डॉट c बार इंटू b माइनस a बार डॉट b बार इंटू इट इज व्हाट c। अब देखिए कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ACB माइनस ABC। ऐसा आप ऑर्डर याद रखिए और हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट पहले दो वेक्टर का लेते हैं, बाकी उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट वेक्टर के साथ। सो दिस इज द एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसे याद रखिए बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये यूज होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, b बार क्रॉस c बार डॉट c बार क्रॉस a बार क्रॉस a बार क्रॉस b बार इक्वल्स टू। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स लगाना पड़ेगा। अब वो क्या होता है उसे भी आप देख लीजिए। सो वी कंसीडर हियर a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार क्रॉस d बार, और इसका फॉर्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है, इट इज बॉक्स प्रोडक्ट a बार c बार d बार इंटू b बार माइनस b बार c बार d बार इंटू a बार। या इसका एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, इट इज व्हाट बॉक्स प्रोडक्ट a b d इंटू c माइनस द बॉक्स प्रोडक्ट a b c इंटू d। अब इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, इस b को ड्रॉप कर देते हैं। हम बॉक्स में लिखते हैं a बार c बार और d बार। देखिए हमने लिखा है a बार c बार d बार देन इंटू b बार, माइनस लगाएंगे फिर बाद में बीच में, उसके बाद अभी a बार को ड्रॉप कीजिए। a बार को ड्रॉप किया तो अब बॉक्स में क्या आएगा b c d, जो हमने यहाँ लिखा है b c d इंटू क्या आ जाएगा व्हाट a बार जो हमने ड्रॉप किया था। तो इस तरह से आपको पहला फॉर्मूला लिखना है, एक बार b बार को ड्रॉप करके एक बार a बार को। और ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक बार c बार को ड्रॉप किया एक बार d बार को। कैसे देखिए, अगर मैंने मानो c बार को ड्रॉप किया तो बॉक्स में आएगा a बार b बार d बार, देखिए a बार b बार d बार इंटू इट इज व्हाट c बार जिसे ड्रॉप किया था, देन माइनस अब d बार को ड्रॉप कीजिए, बॉक्स में आ जाएगा a बार b बार c बार जो हमने लिखा बॉक्स प्रोडक्ट a बार b बार c बार इंटू इट इज व्हाट d बार जो ड्रॉप किया था। तो सिंपल है फॉर्मूला याद रखने में। अब चलिए इसको कंसीडर करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो आई हैव रिटन द गिवन स्टेटमेंट। अब देखिए b बार क्रॉस c बार, इसको तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब इसका मैं यहाँ पे डॉट लेने वाला हूँ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सपोज मैं पहला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार a बार को ड्रॉप करेंगे और एक बार c बार को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए पहले a बार को ड्रॉप करते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं बॉक्स प्रोडक्ट इट इज c बार a बार b बार इंटू ड्रॉप जिसे किया था उसे हम लिखेंगे a बार माइनस अब c बार को आपने ड्रॉप किया और बाकी के बचे वेक्टर्स हम बॉक्स में लिख देंगे, इट इज a बार b बार इंटू जिसे हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था दैट इज c बार। ये आ गया मेरे पास। अब देखिए अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में या अदरवाइज हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। बिकॉज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट कर रहे हैं इसका मतलब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, और डिटरमिनेंट में अगर दो रो सेम होती है तो उसका वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। हमारे पास बस यही क्वांटिटी बचेगा, तो हमको b बार क्रॉस c बार का डॉट ले लेना है a बार के साथ। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b बार क्रॉस c बार डॉट इट इज व्हाट a बार, और इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द बॉक्स प्रोडक्ट इट इज व्हाट c बार a बार b बार। अब यहां ऑब्जर्व कीजिए इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर्स डिफरेंट हैं, यहां भी तीनों वेक्टर्स डिफरेंट है, तो ये तो जीरो नहीं होने वाले हैं डेफिनेटली। तो आपको जो आंसर दिया हुआ है उसमें देखिए यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल टर्म दिया हुआ है और डी में भी सिंगल टर्म दिया हुआ है, तो ये तो आंसर हमारे बिल्कुल नहीं रहने वाला है। हमारा आंसर आ सकता है बी और सी में से। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने मानो इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए, और ये मेरा ऑलरेडी एक बॉक्स प्रोडक्ट है हमारे पास, इट इज व्हाट सी ए बी। ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं। अगर ये दोनों वेक्टर हमने इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आएगा,
सिमिलरली हम यहाँ पे सी बार और ए बार को भी इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, माइनस माइनस हमारे तो प्लस हो जाएंगे, तो इसको हमने लिखा इज व्हाट बी ए, दिस इज सी, दूसरा वाला लिखा इज व्हाट ए सी बी। अब इसका मैं और क्या करता हूं, ये दोनों को फिर से इंटरचेंज कर देता हूं, तो माइनस साइन बाहर आएगा। माइनस साइन बाहर क्यों आता है, बिकॉज ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डिटर्मिनेंट। तो अगर हमने दो रो को इंटरचेंज किया डिटर्मिनेंट में तो माइनस साइन हमको बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकालेंगे। बट यहाँ पे देखिए फिर से अगर मैंने इसको इंटरचेंज किया सी बार और बी बार को, यहाँ भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस गेट प्लस। इस क्वांटिटी को फिर मैं लिख सकता हूँ व्हाट ए बार बी बार सी बार बॉक्स प्रोडक्ट, ये भी मेरा आ जाएगा व्हाट बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार और सी बार आफ्टर इंटरचेंजिंग द सी बार एंड बी बार। और देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ व्हाट ए बार क्रॉस बी बार डॉट इट इज सी बार। अब ये दोनों क्वांटिटी मेरे पास इक्वल आ गई है, जिससे मैं लिख सकता हूँ व्हाट ए बार बी बार सी बार का इट इज व्हाट स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप कौन सा वाला करेक्ट है, यहाँ पे क्रॉस और डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम क्रॉस और डॉट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट ए क्रॉस बी डॉट इट इज व्हाट सी, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा। एक चीज आप याद रखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको हम ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार भी लिख सकते हैं और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ऑप्शन बी में देखिए हमारे पास बी बार और ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो इसके पीछे आपको इसका जो थ्योरी होता है वो पता होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर उसे हम बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, फर्स्ट आपको एक्सपांशन फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स याद रखना पड़ेगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे हम लिखते हैं उसे आपको याद रखना पड़ेगा। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं हमेशा आपको सजेशन दूंगा जब भी आप पढ़ते हैं तो कंसेप्ट वाइज पढ़िए, ताकि आपको अगर कोई दूसरा एग्जांपल भी आ जाए ताकि आप कंसेप्ट लगा के आंसर को निकाल सको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार डॉट बी बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार इक्वल्स टू। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में है और बीच में डॉट है, यहाँ पे ये दोनों क्रॉस में है बीच में डॉट है, और थर्ड टर्म में भी वैसा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, उसे आपको याद रखना है, उसको अप्लाई करते ही आपको आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा है, इट इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार, इसका हम डॉट ले रहे हैं सपोज सी बार क्रॉस डी बार के साथ, तो फॉर्मूला हमारा बनता है ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार डॉट डी बार, देन हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं ए बार डॉट डी बार इंटू बी बार डॉट सी बार। इसे आप कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखने के लिए हमने क्या किया, ए और सी को कंबाइन किया और यहाँ पे बाद में बी और डी को कंबाइन किया, दोनों के डॉट प्रोडक्ट लिए और बाद में उनका मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। और सेकंड टर्म को लिखने के लिए हम कैसा किया, ए और डी का हमने कलेक्ट किया, दैट इज ए बार डॉट डी बार, बाद में मल्टीप्लीकेशन लिया किसके साथ, बी बार डॉट सी बार के साथ। सो चलिए यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। पहले तो मैं डॉट लेता हूँ बी बार डॉट ए बार का और उसके बाद सी बार डॉट डी बार का और बाद में सब्ट्रैक्शन, तो इसे हम लिखते हैं बी बार डॉट ए बार इंटू इट इज सी बार डॉट डी बार, देन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, बी बार डॉट डी बार लिखेंगे यहाँ पे, बी बार डॉट डी बार देन इनटू सी बार डॉट ए बार, देखिए सी बार डॉट ए बार हमने लिख दिया। ये पहला टर्म का सिंप्लीफिकेशन। अब सेकंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम सी बार और बी बार का, जिसे हम लिखते हैं सी बार डॉट बी बार इनटू देन ए बार डॉट डी बार, जिसे हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्शन में सी बार डॉट डी बार, तो हमने यहाँ पे लिखा सी बार डॉट डी बार इनटू इट इज ए बार डॉट बी बार, तो आ जाएगा इट इज व्हाट ए बार डॉट बी बार। ये सेकंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और फिर बाद में थर्ड टर्म का हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम ए बार डॉट सी बार लिखते हैं इनटू बी बार डॉट डी बार देन माइनस ए बार डॉट डी बार इनटू बी बार डॉट सी बार, जो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कौन से टर्म कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करते हैं और आंसर निकालते हैं। इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म, ओके बोथ आर सेम टर्म, बिकॉज हमने अगर ए बार और बी बार को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया तो इसको हम ए बार डॉट बी बार लिखते हैं देन इनटू सी बार डॉट डी बार, वही चीज यहाँ पे है ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार डॉट डी बार, तो ये यहाँ पे कंप्लीटली कैंसिल हो जा रहा है। और उसी तरीके से हम अगर सेकंड टर्म लेते हैं और यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है वो देखिए सेम टर्म है, बिकॉज सी बार डॉट ए बार इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट सी बार और साथ में हमारे पास बी बार डॉट डी बार भी ऑलरेडी है और ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारा ये वाला टर्म, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए सी बार डॉट बी बार मेरे पास है, ये बी बार डॉट सी बार, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो सी बार डॉट बी बार आ जाएगा
और ए बार डॉट डी बार ऑलरेडी हमारे पास है और दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, इट इज व्हाट, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को एक्चुअली आपको इवैल्यूएट करके ही देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर कितना आता है, अदरवाइज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा आंसर कितना आएगा। अभी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसे आपको याद रखने ही पड़ेंगे अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज रिजल्ट ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट, 0। Here's the next question, that is 6th one. A bar cross B bar dot C bar cross D bar equals to, देखिए अब भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, फिफ्थ में हम इसको अप्लाई किया हुआ था, क्या रहेगा बताओ, इट इज डी रहेगा, इट इज A bar dot C bar into B bar dot D bar, जिसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इट इज व्हाट, A और C और B और D का हमने डॉट ले लिया, देन माइनस AD का डॉट ले लिया और बाद में BC का, विच इज रिटन हियर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन, A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार क्रॉस D बार। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, दो तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, इट इज द एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के दो टाइप से रिजल्ट्स आते हैं, मैंने आपको बताया था, एक बार आप बी बार को ड्रॉप कीजिए, एक बार ए बार को, तो आपको एक फॉर्मूला आ जाता है, एक बार आप सी बार को ड्रॉप कीजिए, एक बार डी बार को, तो आपको फिर दूसरा फॉर्मूला आता है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। जैसे सपोज मैंने अगर बी बार को ड्रॉप किया, तो देखिए बी बार हमने यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, और बाद में रिमेनिंग वेक्टर्स हमने बॉक्स में लिख दी है, ए सी डी एंड दिस व्हाट, बी, देन माइनस लिया हमने, उसके बाद हम ए बार को ड्रॉप करते हैं, फिर बॉक्स में लिखेंगे बी सी डी, देखिए लिखा हुआ है बी सी डी इंटू इट इज व्हाट, ए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से हमको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का फॉर्मूला बताना है। अब यहाँ पे ये बी ऑप्शन हमारा नहीं रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस प्रॉब्लम में एक बार सी बार को ड्रॉप किया और एक बार डी बार को, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने सी बार को ड्रॉप किया, तब मेरे पास बॉक्स प्रोडक्ट में आ जाएगा ए बार बी बार डी बार, उसके बाद सी बार। ऐसा कोई टर्म है कि देखिए, यस, ऑप्शन ए में दिख रहा है ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार, देन माइनस, बाद में डी बार को ड्रॉप कीजिए, बाकी ए बी सी आप बॉक्स में लिखिए यहाँ पे ए बार बी बार सी बार इंटू डी बार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए, बिकॉज इस पे हम सामने में भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9, इफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, देन। अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का फॉर्मूला लगाइए, जो मैंने आपको अभी बताया था। जैसे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार। ये तो आपको पता है, एक बार आपने बी बार ड्रॉप किया और एक बार सी बार ड्रॉप किया, इसे हमने लिखा ए सी बी माइनस ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बार है, और हमको दिया हुआ दिस इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। इसका भी हमारा एक फॉर्मूला होगा, बट दोनों के फॉर्मूले सेम नहीं होंगे, बिकॉज हमको ये पता है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल्स टू व्हाट, बी बार क्रॉस ए बार। बट हम बोलते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार होता है माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, बिकॉज अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मतलब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसमें अगर मैंने दो रो को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, देखिए सिंपल है, पहला आएगा सी ए बी और उसके बाद देन सी बी ए, ओके, विच आर राइट हियर, इट इज व्हाट, सी ए, आपने दोनों को डॉट ले लिया, इंटू बी माइनस सी बी ए। तो याद रखना तो वैसे बहुत आसान है। अब देखिए ये वाला जो क्वांटिटी है ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ए बार डॉट सी बार, ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसको हम सी बार डॉट ए बार लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी कैंसिल। अब मुझे मिल क्या रहा है, माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार, एंड दिस माइनस सी बार डॉट बी बार इंटू दिस व्हाट, ए बार। और अगर मैं ये क्वांटिटी यहां पे लेके जाता हूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू दिस व्हाट, सी बार इक्वल्स टू 0। और ये जो क्वांटिटी होती है ये हमारी है, इट इज व्हाट, ए बार क्रॉस सी बार क्रॉस इट इज व्हाट, बी बार, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट, 0। आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूला, देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको, इट इज व्हाट, बी ए सी, हमने सी को ड्रॉप किया, बाद में बी सी बी। आप इसको चेक कर सकते हैं फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे, एक बार सी को ड्रॉप करेंगे, एक बार ए को ड्रॉप करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं इट इज व्हाट, बी ए सी माइनस इट इज व्हाट, बी सी इट इज व्हाट, ए, दिस इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों सेम ही है, हम बी बार डॉट ए बार को ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं, जो क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखिए बी बार डॉट सी बार मतलब सी बार डॉट बी बार है, इसको भी हम इंटरचेंज कर देंगे, तो जगह सी बार डॉट बी बार इंटू दिस व्हाट, ए बार। और आपने अगर क्वांटिटी को राइट में ले लिया तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार माइनस बी बार डॉट इट इज व्हाट, ए बार इंटू सी बार।
अगर यहाँ पे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो आपको ये आंसर आ जाता है, एंड विच इज नथिंग बट दिस वन। सो देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बार क्रॉस सी बार क्रॉस बी बार हो जाएगा 0। ना तो क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, एक बार हम बी बार को ड्रॉप करेंगे, एक बार ए बार को ड्रॉप करेंगे, और फिर फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। कैसा फॉर्मूला होगा, अगर मैंने बी बार को ड्रॉप किया तो बॉक्स प्रोडक्ट में मैं लूंगा ए बार सी बार और डी बार। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए बार सी बार और डी बार, और हमने यहाँ पे बी को ड्रॉप किया था उसको यहाँ लिखा, देन माइनस। अब आप ए बार को ड्रॉप कीजिए, बाकी आपका बॉक्स प्रोडक्ट में आएगा बी बार सी बार और डी बार, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट बी बार सी बार और डी बार, और ड्रॉप किसको किया था, ए बार को, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ए बार। सेकंड फॉर्मूला हम कैसे फॉर्म करते हैं, एक बार आप सी बार को ड्रॉप करेंगे, एक बार डी बार को ड्रॉप करेंगे। तो अगर मैंने सी बार को ड्रॉप किया तो बॉक्स में आएगा ए बी डी, दिस इज सी, माइनस अब डी बार को ड्रॉप कीजिए, बॉक्स में आएगा ए बी सी एंड इट इज व्हाट डी। अब देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके आंसर 0 कभी नहीं होते, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। और ऐसे वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स आते हैं, मतलब ये वेक्टर्स पैरेलल टू सम अदर वेक्टर्स रहेगा। तो उसमें हमको ऑप्शन बी और सी दिख रहा है, जिसमें बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डी बार मेरा वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर हम बोलेंगे इट विल बी पैरेलल टू द डी बार। अब ऑप्शन बी और सी में से कौन सा करेक्ट है उसे चेक करने के लिए हमको इसको इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। आपको एक कंसेप्ट पता ही होगा, 2 वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर कब कहते हैं, जब एक स्केलर मल्टीपल रहता है दूसरे का, वेयर एम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम ए बार और बी बार को पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, हमें यहाँ पे ये स्केलर मल्टीपल दिया हुआ है, मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड टू द सम अदर वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बात याद रखिए, हम क्या करते हैं 2 टर्म्स में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो एक टर्म बचेगा कोई भी तो उसमें हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी हमारा आंसर आता है। अब देखिए मुझे पैरेलल टू वेक्टर डी बार चाहिए, तो डी बार मेरा बाहर आना चाहिए। तो डी बार देखिए मुझे इस फॉर्मूले में, मतलब सेकंड फॉर्मूले में बाहर दिख रहा है, और ये बाहर कब रहेगा, जब मेरे पास ये लास्ट पोजीशन पे रहेगा। तो लास्ट पोजीशन पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में है और थर्ड टर्म में है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो बीच वाला टर्म है इसे हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तभी हमको आंसर मिलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म के लिए मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जहां पे मैं एक बार ए बार को ड्रॉप करूंगा, एक बार डी बार को ड्रॉप करूंगा। तो ए बार को मैंने अगर ड्रॉप किया तो मुझे मिलेगा बॉक्स बी सी डी, दिस इज व्हाट इनटू ए। देन डी बार को ड्रॉप कीजिए, बॉक्स में आएगा बी सी ए इंटू दिस व्हाट डी। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है इसमें हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या करेंगे, एक बार ए बार को ड्रॉप करेंगे, एक बार सी बार को ड्रॉप करेंगे। तो अगर मैंने ए बार को ड्रॉप किया तो फॉर्मूला बनेगा इट इज व्हाट, बॉक्स में आएगा सी बी डी इंटू इट इज व्हाट बताइए ए, देन माइनस सी बार को आपने ड्रॉप किया, बॉक्स में आएगा ए बी डी इंटू सी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखिए जो थर्ड टर्म है इसमें फिर से आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सेकंड फॉर्मूले में हम एक बार सी बार को ड्रॉप करेंगे, एक बार डी बार को ड्रॉप करेंगे। तो सी बार को ड्रॉप किया तो बॉक्स में आ जाएगा इट इज व्हाट ए बी डी, और आएगा यहाँ पे इनटू सी, देन माइनस अब डी बार को ड्रॉप कीजिए, बॉक्स में आ जाएगा इट इज ए बी सी इनटू इट इज डी। अब यहाँ पे चेक करते हैं कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या। फर्स्ट टर्म में ए बार है, यहाँ पे मेरे पास ए बार है, यहाँ पे देखिए बी सी डी है, यहाँ पे सी बी डी है। तो अगर मैंने ये 2 वेक्टर्स को इंटरचेंज किया तो हो जाएगा माइनस बॉक्स प्रोडक्ट बी सी डी, और हो जाएगा प्लस बॉक्स प्रोडक्ट बी सी डी, मतलब दोनों सेम टर्म है और अपोजिट साइन के साथ हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज मैंने बताया कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर हम 2 वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आपको बाहर निकालना पड़ता है, बिकॉज बॉक्स प्रोडक्ट में इंटरचेंज करना मतलब डिटरमिनेंट में 2 रोज को इंटरचेंज करना, और डिटरमिनेंट में अगर हम 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आता है, इसलिए ये 2 टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब देखिए सी बार का टर्म, यहाँ पे देखिए ए बार बी बार डी बार है, यहाँ पे ए बार बी बार डी बार है, और ये भी देखो सेम टर्म है और अपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो गए। तो अब बच्चे मेरे पास कौन से टर्म, इट इज व्हाट डी बार वाले टर्म। यहाँ पे यहां मेरे पास है बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए, और यहाँ पे है व्हाट ए बी सी। ऑप्शन में देखिए क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, मतलब आपको बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी लाना पड़ेगा। यहाँ पे एबीसी लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को पहले इंटरचेंज करते हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे चले जाएगा। अब ए को फिर हम इंटरचेंज करेंगे बी से, तो उसके बाद ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे चला जाएगा, मतलब आपको एबीसी मिल जाएगा। और 2 बार माइनस साइन अगर बाहर आता है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस साइन है ये एज इट इज रहेगा, तो जगह माइनस व्हाट ए बी सी इंटू डी बार, देन माइनस ए बार बी बार सी बार इंटू इट इज व्हाट डी बार। इसको हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इंटू इट इज व्हाट डी बार। तो इफ यू चेक हियर
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे -2 a बार b बार c बार हमारे पास है। इससे हम एक स्केलर लेते हैं, इसको m इंटू डी बार हम ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर है इट विल बी द पैरेलल टू द वेक्टर डी बार। तो पैरेलल की भी कंडीशन आप याद रखिए, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो वेक्टर्स कब पैरेलल रहते हैं, कब रहते हैं, जब वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको दो टर्म्स में एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और बचे हुए टर्म में फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे आंसर आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर नहीं आया तो फिर आपको फॉर्मूले इंटरचेंज करने हैं बाकी टर्म्स में, तब आपका आंसर डेफिनेटली फिर आना है। ये द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। A particle moves along the curve x equals to t cube plus 1, y equals to t square, z equals to 2t plus 5, where t is the time, then the component of velocity at time t equals to 1 in the direction of i plus j plus 3k is। तो आपको मैं दो फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ, वो दो फॉर्मूला आप याद रखिए, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दोनों आपको पूछे जा सकते हैं। सो पहला फॉर्मूला है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n बार। एक वेक्टर रहेगा जिसको हमने n बार से डिनोट कर दिया हुआ है, एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट v बार डॉट इट इज n कैप। मतलब हम क्या करते हैं, n बार का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, n कैप इक्वल्स टू इट इज व्हाट n बार अपॉन इट इज व्हाट मॉड ऑफ n बार। बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर के साथ, और उससे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर n बार। वैसे हम डिफाइन करते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन in the direction of the vector n bar, and that will be written as a bar dot it is what n cap। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आपने यूनिट वेक्टर के साथ ले लिया, उसे हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही पूछा हुआ है एट टाइम t इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 1, और उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे बाय यूजिंग दिस वेक्टर, और दोनों का डॉट ले लेंगे तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x y z की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो x आपको दिया हुआ है t क्यूब प्लस 1, जिसको आपने यहाँ पे लिख देना है t क्यूब प्लस 1 इट इज इनटू i कैप, या फिर i भी लिखा तो भी चलता है। देन y की जगह हम लिखेंगे इट इज व्हाट t स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर j प्लस z हमारे पास है 2t प्लस 5, तो इसको हमने लिखा 2t प्लस 5 इंटू इट इज व्हाट k। अब हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, जिसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द t। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3t स्क्वायर i प्लस t स्क्वायर का आ जाएगा इट इज व्हाट 2tj। देन इसको हमने अगर t से डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा प्लस 2tk। और आपको बोला कि वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना है एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1। तो t इक्वल्स टू 1 पे हम वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। 1 पुट अप किया तो जगह 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब आपका जवाब है कि आप निकालिए n कैप। अब n कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा हो गया n बार, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं n बार अपॉन इट इज व्हाट मॉड ऑफ n बार। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। n बार है i प्लस j प्लस 3k। बाद में मॉड कैसे निकालते हैं, जो भी कोएफिशिएंट है i j के उसका हम स्क्वायर करके सम करते हैं और स्क्वायर रूट में लिखते हैं। मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर, तो मेरा n कैप आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 11। तो यहाँ जाएगा रूट 11 i प्लस j प्लस इट इज व्हाट 3k। अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और n कैप का। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3i प्लस इट इज 2j प्लस 2k, डॉट ले रहे हैं हम यहाँ पे n कैप के साथ 1 बाय रूट 11 i प्लस j प्लस इट इज व्हाट 3k। इट इज वेरी सिंपल, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है। तो 1 बाय रूट 11 तो हमारा एज इट इज रहेगा। तो 3 इंटू 1 हमको करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ i यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 3। बाद में हम j डॉट i लेंगे दैट इज 0, j डॉट j 1 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बिकॉज कोएफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा j के। देन j डॉट k 0 आ जाएगा, उसके बाद k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ k हमें मल्टीप्लाई करने हैं तो आ जाएगा 6 यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर आता है दिस इज रूट 11 वी आर हैविंग 3 प्लस 2 इट इज 5, 5 प्लस 6 इट इज व्हाट 11, 11 अपॉन इट इज व्हाट रूट 11, जिसे हम सिर्फ रूट 11 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी रूट 11 हियर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 12। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व r बार इक्वल्स टू, द पोजीशन वेक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, where t is the time, then the tangential component of acceleration at time t equals to 2 is। अब देखिए दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होता है नॉर्मल कंपोनेंट। दोनों के फॉर्मूले मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूं। सो फर्स्ट वन, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, इसको हम डिनोट करते हैं a सफिक्स t एंड इसको हम डिफाइन करते हैं a बार डॉट t कैप से।
अभी टी कैप क्या होता है? टी कैप हमारा होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जिसे हम डिफाइन करते हैं वी बार अपॉन इट इज व्हाट मॉड ऑफ वी बार। मतलब वेलोसिटी वेक्टर का अगर हमने रेशियो लिया उसके मॉड्यूलस के साथ तो उसे हम कहते हैं इट इज व्हाट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। वैसे हम डिफाइन करते हैं सेकंड, दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी गिवन बाय an इक्वल्स टू, an से हमने डिनोट करते हैं और लेते हैं हम इट इज व्हाट मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस इट इज ए बार। और टी कैप तो मैंने आपको बताया, टी कैप मतलब इज व्हाट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं या अदरवाइज उस पर बेस्ड एप्लीकेशन भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पूछा कि आप टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालिए एक्सेलरेशन का, मतलब आपको AT निकालना है, मतलब ए बार डॉट टी कैप निकालना है। सो यहाँ हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पहले तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे एट टाइम t इक्वल्स टू 2 और उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। सो पहले तो हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? इट इज व्हाट dr बाई dt। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द t। बताइए क्या आ जाएगा? t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस इट इज व्हाट 4 इनटू आ जाएगा इट इज व्हाट i, देन प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t प्लस 4, ये आ जाएगा j यहाँ पे, देन प्लस t स्क्वायर का आ जाएगा 2t मतलब ये आ जाएगा 16t माइनस 3 इंटू 3 इट इज व्हाट 9t स्क्वायर इंटू इट इज k। ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। और इसके बाद हम एक्सेलरेशन वेक्टर भी साथ में निकाल लेते हैं। इसको आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द t। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 6t इट इज i, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, ये जाएगा 2, t का डेरिवेटिव 1, दिस इज 4 का डेरिवेटिव 0, इट इज j हियर, देन 16t का डेरिवेटिव इज जस्ट 16 और 9t स्क्वायर का आ जाएगा, t स्क्वायर का आ जाएगा 2t मतलब इट इज माइनस 18t इंटू इट इज k। अब आप क्या कीजिए, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा एट टाइम t इक्वल्स टू 2, बिकॉज दोनों का यूज हम करने वाले हैं। So at time t equals to 2, velocity vector is given by, put the t equals to 2 here, 2 square मतलब 4, 4 3 12, 12 minus 4 मतलब 8, this will be 8i। उसके बाद यहाँ पे आप t equals to 2 put up करेंगे, 2 into 2 4, 4 plus 4 it is what 8, it is 8j। फिर हम यहाँ पे t equals to 2 put up करेंगे, 32 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 9 से 36, 32 minus 36 it is minus 4k। क्योंकि मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर एट टाइम t equals to 2, तो put the t equals to 2 here, it will be 12i, यहाँ पे आ जाएगा देन 2j, देन t इक्वल्स टू 2, सो 18 इंटू 2 दैट इज व्हाट माइनस 36, 16 माइनस 36 दैट इज माइनस 20 आ जाएगा, इट इज व्हाट k। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है a बार और t कैप का। तो आपके पास a बार तो है बट t कैप निकालना पड़ेगा। अब t कैप क्या होता है? t कैप मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ v बार अपॉन मॉड ऑफ v बार। तो v बार आपने निकाला इट इज व्हाट 8i प्लस इट इज 8j माइनस इट इज 4k अपॉन हम लिखेंगे अब इसका मॉड। मॉड मतलब इट इज व्हाट 8 का स्क्वायर 64, फिर इससे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, तो इफ यू डू द एडिशन ये हो जाएगा 144 और अंडर रूट ऑफ 144 हो जाता है इट इज व्हाट 12। तो t कैप आ जाएगा 1/12 इंटू 8i प्लस 8j माइनस 4k। सो 4 को आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 4/12 हो जाएगा ये, दिस विल बी 2i प्लस 2j माइनस k। 4/12 होता है 1/3, तो ये हो गया मेरा t कैप, it is a 2y plus 2j minus it is k, this is t cap here। अब हम निकाल लेते हैं इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय a बार डॉट इट इज t कैप। तो मैं a बार और t कैप को लिख लेता हूं यहाँ पे, ओके, टेक इट आउट प्रोडक्ट हियर, देन 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, 12 इंटू 2 दैट इज 24 बिकॉज i डॉट i 1 होता है, देन j डॉट j 1 होता है, 2 इंटू 2 इट इज 4, देन k डॉट k 1 होता है माइनस 20 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 20। इफ यू डू द एडिशन ये आ जाएगा 48/3 और 48/3 होता है इज व्हाट 16। सो आपका यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आ गया? इट इज व्हाट 16। तो 16 देखिए आंसर रहेगा यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तब आपको क्या करना है? वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर तुरंत निकाल लेना है और उसके बाद यूनिट वेक्टर, बाद में डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और आपको आंसर आ जाएगा। और नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है t बार क्रॉस a बार का, मतलब हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है और उसके बाद हम उसकी मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। सो आई सपोज एग्जांपल इज क्लियर टू यू, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ t1 बार इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप equals to t2 bar is what? I cap minus 2j cap plus 3k cap be the two tangent vector to the curve, then the angle between them is given by। तो आपको ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स है, इट इज t1 बार और इट इज व्हाट t2 बार। इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? दिस इज मॉड ऑफ t1 बार इनटू मॉड ऑफ t2 बार इनटू इट इज व्हाट cos थीटा, और cos थीटा से हमको एंगल आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट t1 बार डॉट t2 बार अपॉन मॉड ऑफ t1 बार इंटू मॉड ऑफ t2 बार। अब आपको दोनों वेक्टर्स दिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं
और डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ t1 बार। उसे हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ जो भी कोएफिशिएंट ऑफ i j k है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। वैसे सेकंड इसमें भी हम वही करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, i डॉट i 1 होता है, सो 1 इंटू 1 हमारा पास 1 आ जाएगा। देन j डॉट j 1 होता है, 2 - 2 हो जाएगा, इट इज व्हाट -4। देन k डॉट k इज 1, सो 3 इंटू 3 इट इज व्हाट 9 होल अपॉन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दिस इज 9 + 4 13 + 14 दिस इज रूट 14 अपॉन 9 + 4 अगेन 13 + 1 इट इज व्हाट रूट 14। न्यूमेरेटर में हमने कैलकुलेशन किया तो 9 + 1 इट इज व्हाट 10 एंड 10 - 4 इट इज हो जाएगा 6 अपॉन रूट 14, मतलब आ जाएगा 3/7। 3/7 क्या है हमारा, इट इज व्हाट cos थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि थीटा क्या रहेगा, दैट विल बी द cos इनवर्स ऑफ 3/7। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। सो इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर्स। फॉर दैट वी यूज द डेफिनेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट t1 बार डॉट t2 बार। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 14। इफ a bar is given as here, b bar is given as this one, then at t equals to 0, what is the derivative of a bar cross b bar? So what we do here, first of all we calculate the a bar cross b bar and then we take a derivative. After that we put a t equals to 0 to get the answer. So how we calculate the a bar cross b bar? हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला रो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में i j k, और दूसरे रो में हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ a bar and that will be it is what t square minus t and this is what 2t plus 1। उसके बाद b बार के कंपोनेंट हम लिखेंगे, इट इज 2t, इट विल बी 1, दैट इज -t। और यहाँ पे हम इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो लिखा हमने i इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया। देखिए ये t स्क्वायर आ जाएगा -2t - 1, देन -j, कॉलम और रो छोड़ेंगे, दिस विल बी इट इज व्हाट -t³। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन लिया, दिस विल बी -4t स्क्वायर -2t, देन इट इज व्हाट प्लस k। इस कॉलम और रो को छोड़ दिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर, देन प्लस माइनस गेट प्लस इट इज व्हाट 2t स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया, इट इज व्हाट a बार क्रॉस b बार। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dd ऑफ इट इज a बार क्रॉस b बार। अगर हम डिफरेंशिएट कर तो मुझे मिलेगा i विल बी एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज व्हाट 2t और 2t का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 2 -2 आ जाएगा और 1 का 0, देन -j, डेरिवेटिव इज व्हाट -3t स्क्वायर -8t -2, देन प्लस k इंटू इट इज व्हाट 2t प्लस इट इज 4t। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पुट अप करेंगे। सो इफ आई पुट द t इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर दिस dd ऑफ a बार क्रॉस b बार दैट कैन बी रिटन एज t इक्वल्स टू 0, मतलब इट इज हो जाएगा -2i, t इक्वल्स टू 0 मतलब ये दोनों क्वांटिटी चली जाएंगी, +2j हो जाएगा, और यहाँ पे t0 मतलब दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, 0 के रहेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा -2i + 2j एंड दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। और चेक कर लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, यस ऑप्शन डी ही हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको a बार क्रॉस b बार निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट t इक्वल्स टू 0। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट द पोजीशन वेक्टर r bar is given by where this omega is called as constant. Okay, actually w is written here but it should be the omega, then r bar cross b bar equals to a w constant vector, constant scalar or none of this. Now this is very simple. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता है, बेसिक कंसेप्ट, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो अगेन अ वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है हमारा, स्केलर कांस्टेंट, ऑप्शन सी भी हमारा कांस्टेंट स्केलर है, डी मेरा नन ऑफ दिस है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर रह सकता है। अगर आपको चेक करना है तो आप आर बार तो ऑलरेडी आपके पास है, आप इसका वी बार निकालिए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर निकालिए और उसके बाद आर बार क्रॉस वी बार लीजिए। तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, आर बार क्रॉस वी बार दिस इज नथिंग बट पहला रो लिखेंगे हम आई जे के, दूसरे रो में हम कंपोनेंट ऑफ आर बार लिखेंगे दैट इज कॉस ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी, इट विल बी द 0। और उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन वेक्टर का, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट मिलेंगे। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो हम लिखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। वैसे ही साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज 0। अब इसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए आई एज इट इज, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो 0 - 0 आ जाएगा, देन माइनस जे लिया हमने, इस कॉलम और रो को छोड़ा हमने, तो यहां भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो 0 - 0 आएगा, देन प्लस के, ये कॉलम और रो छोड़ दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, देन दिस माइनस गेट प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपने ओमेगा कॉमन निकाल लेना है, तो ब्रैकेट में आएगा इट इज व्हाट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इट इज व्हाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे वेक्टर के ऑलरेडी मेरे पास है, ये क्वांटिटी होती है 1, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट के ओमेगा। सो के हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है,
तो मुझे r बार cos b बार क्या मिल रहा है, इट इज व्हाट, कांस्टेंट वेक्टर, बिकॉज ओमेगा इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।